आज जिस संदर्भ में इस प्रेस वार्ता को रखा गया है, ये एक ऐसा विषय है जिसको गाहे बगाहे पिछले लंबे समय से आप में से तमाम साथी व्यक्तिगत तौर पर या सार्वजनिक तौर पर मुझसे ये सवाल पूछते आए थे कि आप गठबंधन किसके साथ करेंगे, किसके साथ आपका गठबंधन होगा। लंबे समय तक मेरा जवाब ये ज़रूर था कि चुनाव के वक्त ही गठबंधन पे फैसला लिया जाएगा, पर हाल फिलहाल के दिनों में कुछ राजनीतिक परिस्थितियां इस तरीके से बदली कि गठबंधन को लेकर कई चर्चाओं ने गति पकड़ी। और आज जब हम लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं, उसकी औपचारिक घोषणा, खैर आप सब जान ही रहे हैं, उसमें कुछ औपचारिक का बचा नहीं है घोषणा करने की, पर कुछ विषय हैं जो आपके समक्ष मैं रखना चाहता हूं ताकि वो परिप्रेक्ष्य सबके दिमाग में स्पष्ट रहे। लोक जनशक्ति पार्टी, और मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नहीं, पार्टी के मूल स्वरूप की बात कर रहा हूँ, और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के समय से पार्टी ने हमेशा अपने सिद्धांतों को, अपने विचारों को प्राथमिकता देने का काम किया और कभी भी कोई भी ऐसा समझौता नहीं किया जिसमें पार्टी के विचार या पार्टी के सिद्धांतों के ऊपर कोई आँच आए। 2014 में जब लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा बनी, उस वक्त भी हमारे नेता जिस गठबंधन में थे वो उस गठबंधन के साथ ही रहना चाहते थे, पर पार्टी के और संसदीय बोर्ड के, और उस वक्त क्योंकि मैं संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष था, इस सुझाव को उन्होंने सम्मान दिया जब पार्टी ने ये ख्वाहिश हमारे नेता और उस वक्त के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी के समक्ष रखी कि हम लोग को एनडीए गठबंधन के साथ जाना चाहिए। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि 2014 में भी मेरी एक सक्रिय भूमिका थी। मैं चाहता था कि हम लोग एनडीए का हिस्सा रहें और हम लोग एनडीए का हिस्सा हम लोग बने। 2014 का चुनाव हो, 2015 का बिहार विधानसभा का चुनाव हो या 2019 का पुनः लोकसभा का चुनाव हो, ये तीनों चुनाव मजबूती से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए एनडीए गठबंधन के तहत हम लोगों ने लड़ने का काम किया। 2020 में एक परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने। 2014 में भी इस बात को मद्देनजर रखना जरूरी है कि हमारे नेता ने एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनना तब स्वीकार किया जब 2013 में मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के नाम पर ही आदरणीय नीतीश कुमार जी उस गठबंधन से अलग हुए थे। हमारे नेता इस बात को लेकर स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ किसी तरीके का कोई भी समझौता कभी संभव नहीं हो सकता। 2017 में जब रातों रात महागठबंधन छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने, उस वक्त भी वो असहजता हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी में थी कि वो इस गठबंधन में नहीं बने रहना चाहते। पर उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से बातचीत कर ये विश्वास दिलाया गया कि भाई आप इस गठबंधन में रहें और ये गठबंधन आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ना कि जनता दल यूनाइटेड के साथ। असहज होने के बावजूद, क्योंकि तब तक चुनाव समीप आ गए थे, करीब आ गए थे, असहज होने के बावजूद हमारे नेता ने यह फैसला लिया कि हम लोग इस गठबंधन में आगे बढ़ेंगे। और 2019 में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भूमिका रही, उन्होंने हमारे हर प्रत्याशी को हराने का प्रयास किया। मुझे खुद जमुई से उनकी पूरी जिला कमेटी हो, प्रदेश कमेटी हो, मुझे जमुई से हराने का, हमारे उस वक्त के समस्तीपुर से हमारे प्रत्याशी मेरे चाचा जी स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी, उनको हराने का प्रयास किया गया। कैसर साहब को खगड़िया से, तमाम प्रत्याशियों को उस वक्त हराने का प्रयास किया गया। उस वक्त एहसास हुआ कि ये एक ऑनेस्ट अलाय की भूमिका में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं रह सकते, और उस वक्त पार्टी के द्वारा ये मंथन शुरू हुआ कि अब हम लोग को
एनडीए से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और 2020 आते आते 2020 की शुरुआत में भी याद होगा, मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा पर मैं निकला था। उस वक्त हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी उस वक्त जीवित थे। उनके रहते हुए ही मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा पर मैं निकला था, और जिसमें मुख्यमंत्री जी की कई गलत नीतियों को हम लोगों ने उस वक्त उजागर करने का काम किया। ये बातें मैं आप लोगों के समक्ष इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जाती है कि हम सब साथ लड़ना चाहते थे, तो ये फैसला चिराग के द्वारा अकेले लिया गया। ये तमाम बातें उस परिप्रेक्ष्य में आप लोग के समक्ष मैं रखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो हमारे नेता भी उस वक्त चाहते थे कि हम लोग इस गठबंधन से अलग हों, और 2020 आते आते तक भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से खिलाफत करते हैं। और उस वक्त भी इस बात को मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि भाजपा से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उस गठबंधन में रहना हम लोग को स्वीकार्य नहीं है। और हम लोगों ने गठबंधन से अलग हुए, पर किसी दूसरे गठबंधन की तरफ हम लोग नहीं गए। ये पुनः हमारे नेता के उन सिद्धांतों का प्रतिबिंब है, जब उन्होंने समझौते राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किए, सिद्धांतों के लिए किए। राजनीतिक लाभ के लिए अगर मैं समझौता 2020 में करता तो पहले तो मैं एनडीए से ही अलग नहीं होता, और अगर एनडीए से उस वक्त मैं अलग नहीं होता, जितनी सीटें ये लोग मुझे लड़ने के लिए दे रहे थे उतनी लड़ता, अधिकांश जीतता। बिहार में मेरे 4 मंत्री होते, खुद 2020 से मैं केंद्र सरकार में मंत्री होगा, या अगर किसी वैकल्पिक गठबंधन की ओर भी जाता तब भी राज्य सरकार में एक मजबूत स्थिति में मैं उस वक्त होता। पर ये तमाम फैसले अपने सिद्धांतों, अपने विचारधारा के आधार पर लिए गए। ये समझौता ना मेरे नेता, मेरे पिता ने कभी किया था, ना ये समझौता चिराग पासवान कभी करेगा। 2020 का फैसला और उसके परिणाम आप सबके समक्ष है। यकीनन जहां पे हम लोग को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, पर अकेले लड़ने के बावजूद, जहां पे हम लोग के अलावा शायद ही कोई और दल ऐसा होगा जो अकेले लड़ रहा होगा, कोई 4 झंडे के साथ, कोई 3 झंडे के साथ, अलग अलग सब लोगों ने चुनाव लड़ा, पर उसके बावजूद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को जहां 6% का मत मिला, एक हमारे विधायक जीते जिन्हें पुनः अपने कार्यशैली के अनुरूप मुख्यमंत्री जी ने तोड़ने का कार्य किया, तो वही मुख्यमंत्री जी की अधिकांश सीटों पर उनको मजबूत नुकसान पहुंचाने का काम लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा किया गया। उस वक्त भी एक ही रूप में थी, मूल स्वरूप में ही थी लोक जनशक्ति पार्टी। बहरहाल उसके बाद भी समय समय पर हम लोगों ने मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हम लोगों ने हमेशा किया। आप सबने कई बार इस बात को कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी या केंद्रीय गृह मंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी की कभी खिलाफत मैंने नहीं की। उसके कारण भी रहे, कई बार मुझे उकसाया भी गया, कई परिस्थितियां मेरे सामने रखी गई कि भाई आपका तो घर खाली करवा दिया, तो आपकी तो पार्टी तोड़ दी, तो आपका तो परिवार तोड़ दिया। फिर भी आप, क्योंकि ये सब सवाल अभी आएंगे आपकी तरफ से, मैं पहले ही इस पर एक स्पष्टता दे रहा हूँ, जब आप पूछेंगे मैं पुनः दोहराऊंगा। तो उस वक्त भी इस बात को मैंने स्पष्ट रखा था कि मेरी व्यक्तिगत हितों की लड़ाई नहीं है, ये मेरे विचारधारा की लड़ाई है, ये हमारे सिद्धांतों की लड़ाई है। मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर आगे बढ़ने का मैं काम कर रहा हूँ। ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री की 7 निश्चय नली गली बनाने से भैया बिहार का विकास नहीं होगा। हुआ होता तो 18 साल से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको आज बिहार को इस बदहाल परिस्थिति में नहीं देखना पड़ता। आज बिहारी जिस परिस्थिति में बिहार में जी रहे हैं, ये आज़ादी के 75 साल के वाला एक राज्य नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की गलत नीतियों के हम लोग खिलाफ रहे। 2020 में उसी के आधार पर हम लोगों ने चुनाव लड़ने का हम लोगों ने काम किया। और उस वक्त भी जब हम लोग अलग हुए, भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री जी का समय समय पर रह रहकर मैंने समर्थन उनकी नीतियों का, हर उस नीति का जो हमारे सिद्धांतों के आधार पर रही, मजबूती से हम लोगों ने समर्थन किया। कई बार तंज के तौर पर मेरे ऊपर हनुमान का भी का नाम दिया गया, पर्यायवाची नामों से मुझे बुलाया गया। इन तमाम बातों को सहजता से स्वीकारते हुए मैंने कभी इस बात से परहेज नहीं रखा कि मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति व्यक्तिगत तौर पर और एनडीए की नीतियों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीतियों का सहजता के तौर पर एक संबंध हमेशा से रहा है। और उस संबंध को बीते दिनों बिहार में जो उपचुनाव हुए उसमें भी मैंने निभाया। एनडीए से अलग होने के बावजूद भी तीनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम लोगों ने प्रचार किया, जिसमें कुर्नी और गोपालगंज की सीट हम लोग जीते। वहीं मोकामा वाली सीट जो वैसे ही बहुत कठिन कही जा रही थी, बट उसका जो एक हार का मार्जिन बड़ा होता उसको कई हद तक
हम लोगों ने सीमित करने का काम किया। उसके बाद निरंतरता में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः अपने कार्यशैली के अनुरूप गठबंधन से अलग हो गए थे। बहुत ज़्यादा समय तक एक गठबंधन में वो रह नहीं पाते, असहज महसूस करते हैं अपने आप को उस गठबंधन में। वो गठबंधन से अलग हुए। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता तब से लेकर अभी तक मेरे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में रहे। यकीनन हम लोग की कुछ चिंताएं थी, कुछ कंसर्न्स थे, जिसको कई बार कंडीशंस, शर्तों का नाम दिया जाता है। वो कोई शर्तें नहीं थी, वो हम लोग की चिंताएं थी, जिसको हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष पिछले दिन मैंने रखा, और उससे पूर्व भी उनके द्वारा उनके तमाम नेताओं के समक्ष उनको रखने का मैंने काम किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, कई बार उनसे मेरी मुलाकातें हुई। उनके समक्ष भी जितने भी मेरे कंसर्न्स थे, जितनी भी चिंताएं थी, उनके समक्ष बहुत सहजता से रखा, और उतनी ही सहजता से और उतने ही सकारात्मक तरीके से उन विषयों पर चर्चा हुई। और एक आम सहमति बनने के बाद कल मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से मेरी मुलाकात हुई। और इन तमाम बातों पर एक आम सहमति बनते हुए बहुत सकारात्मक तरीके से ये चर्चाएं हुई, बहुत पॉजिटिव ये बातचीत रही। और अंतोगत्वा इन तमाम विषयों को मद्देनजर रखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, तमाम राज्यों के हमारे पदाधिकारी, प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों से एक आम राय बनाकर चर्चा कर कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एनडीए में औपचारिक तौर पर पुनः जुड़ने का ये फैसला लिया है। और इस फैसले के मद्देनजर आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव एनडीए कैसे मजबूती से लड़े। और बिहार में जो पिछली बार एक चूक हो गई थी, एक सीट से हम लोग रह गए थे, 40 में से 39 जीते, एक सीट हम लोग की रह गई थी, तो इस बार कैसे 40 की 40 सीट जीते। और ये कोई ऐसा टारगेट नहीं है, ऐसा लक्ष्य नहीं है जो कि अनअचीवेबल हो। पूरी तरीके से आज की तारीख में जो भी बिहारी है, या जो भी बिहार की जनता के रुख को अब समझता है, तो वो इस बात से सहमत होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में रहेंगे, वो उस गठबंधन को नुकसान ही देंगे। उनके प्रति जो आक्रोश है 2020 में भी हम लोगों ने देखा, इसीलिए उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी, आधे से ज्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हारे। तो जनता का आक्रोश है उनके प्रति। और विश्वसनीयता पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मौजूदा सरकार के ऊपर है। जिन्होंने नो एंट्री कहा, उन्होंने ही उनकी एंट्री दिलाई। जिन्होंने कस्में खाई कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे, उनके साथ दोनों वापस आ। तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बना हुआ बिहार में ये महागठबंधन जनता को कम से कम स्वीकार्य नहीं है। और ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 40 की 40 सीटें में बिहार से मैं बोल सकता हूं, बाकी राज्यों में भी यकीनन बेहतर प्रदर्शन रहेगा, बट बिहार से 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। और 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार, और ये वो एनडीए की सरकार नहीं जो चुनी तो जाती है एनडीए के साथ पर चलाई जाती है महागठबंधन के साथ, एक ऐसी एनडीए की सरकार जो माइनस नीतीश कुमार जी की होगी, और एक स्थिर सरकार 2025 में बिहार को मिलेगी। इसी के साथ ये औपचारिक घोषणा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब एनडीए का मजबूत हिस्सा है, ये आज आप लोग के समक्ष मैं करता हूँ। अब अगर आप लोगों को कोई सवाल